दोस्तों पाकिस्तान हो, इंडिया या कोई यूरोपियन कंट्री, सभी ममालिक में खवातीन मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। कुछ खवातीन सिंपल मेकअप करती हैं और कुछ का मेकअप तो इतना ज़्यादा होता है कि जब वो मुंह धो के आती हैं तो इंसान की देखते ही चीखें निकल जाती हैं। तेरा मेकअप किने किता सी? दोस्तों क्या आप मेकअप की तारीख के बारे में जानते हैं? मेकअप सबसे पहले कब और किसने इस्तेमाल करना शुरू किया? दोस्तों मुदस्सिर टॉक्स की आज की इस वीडियो में हम मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ वन की मेकअप तारीख और उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल मुदस्सिर टॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों कहा जाता है कि मेकअप की तारीख हजारों साल पुरानी है, जिसका आगाज कदीम मिस्र से हुआ, जहाँ औरतें मेकअप का इस्तेमाल करना शुरू हुई और फिर ये रिवाज धीरे धीरे सभी ममालिक में आ गया। दोस्तों बरतानिया की पहली मलका क्वीन एलिजाबेथ वन आज से तकरीबन 500 साल पहले सितंबर 1533 में बरतानिया के शाही महल पैलेस ऑफ प्लेसेंसिया में पैदा हुई। ये अपने सफेद रंग को अपनी ताकत समझती थी। ये वो दौर था जब पूरे मुल्क में एक बीमारी स्मॉल पॉक्स के नाम से फैली हुई थी। दोस्तों जैसे आज पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वबा फैली हुई है, ऐसे ही ये उस दौर की जानलेवा बीमारी थी जिसमें इंसान को पूरे जिस्म पर खतरनाक दाने निकल आते थे। जो शख्स इस बीमारी का शिकार होता था वो बहुत कम ही बचता था। उस वक़्त इस बीमारी ने लाखों लोगों की जान ली और तब इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। लेकिन फिर एक इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड ने 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बना ली थी। दोस्तों 1562 में जब मलका एलिजाबेथ 29 साल की थी तो उनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। जब एक जर्मन डॉक्टर ने उनको महल में आकर चेक किया तो उसने बताया कि मलका को स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई है। जब मलका एलिजाबेथ ने ये बात सुनी तो उन्हें यकीन ना आया और डॉक्टर की इस बात का गुस्सा किया और उस डॉक्टर को महल से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ मलका की तबीयत ज्यादा खराब होती गई। मलका की ये हालत देखकर पूरे मुल्क में ये बात फैल गई कि मलका एलिजाबेथ के पास वक्त बहुत कम है। दोस्तों कहा जाता है कि मलका एलिजाबेथ को इस बीमारी के बाद बहुत ज्यादा पानी और चाय पिलाई जाने लगी। ये तरीका काम करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मलका एलिजाबेथ की सेहत ठीक होने लगी। दोस्तों मलका की ये बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उनके जिस्म और चेहरे पर दानों के निशान रह गए। क्योंकि वो अपने सफेद रंग को अपनी ताकत समझती थी, इसलिए मलका के चेहरे पर दानों के निशान को खत्म करने के लिए मेकअप तैयार करना शुरू किया। दोस्तों मलका एलिजाबेथ के इस मेकअप का नाम वेनेशियन रूज था, जिसे लेड और विनेगर से बनाया गया था। मलका के लिए जो लिपस्टिक का इस्तेमाल किया गया था उससे भी खतरनाक केमिकल मरकरी से बनाया गया था। दोस्तों इन केमिकल्स का बॉडी पर इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक होता है और ये लेड पॉइजनिंग भी कर सकता है, लेकिन उस वक्त लोग ये बात नहीं जानते थे। मलका एलिजाबेथ ने अपने चेहरे के इन दागों को छुपाने के लिए इस मेकअप का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया और ये लेड इसके चेहरे के अंदर तक चला गया और इस मेकअप को उतारने के लिए भी मरकरी का इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों 24 मार्च 1603 को क्वीन एलिजाबेथ की मौत हो गई। इसकी मौत की वजह निमोनिया या कैंसर समझी जाती रही, लेकिन वहां मौजूद कई लोगों का मानना था कि मलका की मौत की वजह वो खतरनाक केमिकल्स वाला मेकअप था। दोस्तों उम्मीद है आपको मलका एलिजाबेथ की जिंदगी और उनके इस खतरनाक मेकअप के बारे में बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।